बताया था 19(2) में नागरिकों के निर्बंधन स्वतंत्रता के निर्बंधन के बारे में आज इसमें बताएंगे। 19(1) राज्य की सुरक्षा का संबंध है। राज्य की सुरक्षा का संबंध में ये बताया गया है कि कोई भी नागरिक या राज्य की सुरक्षा में कोई समस्या पैदा होती है तो उस क्षेत्र में या उस एरिया में उस प्रदेश में समस्त नागरिकों को निर्बंधन लगाया जा सकता है। जैसे कोविड-19 के होते हुए पूरे राज्य में कुछ सब इंडस्ट्री बंद कर दी गई, ट्रेनें बंद कर दी गई, एरोप्लेन बंद कर दी गई कि राज्य की नागरिक से मूल भूमिका यह है कि नागरिक की सुरक्षा करने के लिए किसी चीज़ पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। उसी तरह से लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आती है या कोई समस्या पैदा होती है, जैसे बिजली का गिरना या बाढ़ का आना, उस एरिया में नागरिकों को जाने के लिए निर्बंधन लगाया जा सकता है। भले ही नागरिकों का उनके मूल अधिकार का हनन होगा, लेकिन इस मूल अधिकार का हनन होने से भी वो माननीय उच्चतम न्यायालय में इसके चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि हमारे उस क्षेत्र में जाने से हमारा घूमने का या हमारा मकान है कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहाँ जाने पर रोक लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 19 तो ये भी संबंध बताता है कि विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भारत हमेशा से तत्पर रहा है, लेकिन 19(2) में ये बताया गया है कि यदि भारत के अखंडता की सुरक्षा खतरा विदेशी राज्यों के किसी नागरिक, किसी व्यक्ति के आने से भारत की सुरक्षा खतरे में है तो उस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। जैसे अभी हाल में जम्मू कश्मीर के 300 धारा खत्म करने के लिए पूर्ण जम्मू कश्मीर को बंद कर दिया गया था और कम से कम 2 महीने के लिए वहाँ नागरिकों के अधिकार का न कोई रैली, न कोई धार्मिक स्थल, सब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया ताकि राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम उस पर अटल रहें और नई एक विचारधारा पैदा करने के लिए हम वहाँ की जनता को नया आश्रय देने के लिए उस संबंध में कुछ न कुछ कार्य कर सके, इसलिए वहाँ पर निर्बंधन लगाया गया था। इसके बाद आता है सदाचार। सदाचार का मतलब होता है कि नागरिक को जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनके लिए मूल रूप से अनिवार्य होती हैं और सरकार उनका करने के लिए तत्पर है, लेकिन ये अनुच्छेद 19(1) में बताया गया था कि नागरिक हमेशा, भारत का नागरिक स्वतंत्र रहता है और हर जगह जाने के, पूरे घूमने का उसको आज़ादी है, लेकिन सदाचार एक नैतिक जीवन के समान होता है और सभी नागरिकों को हर जगह पर, हर क्षेत्र में, हर एरिया में जाने की पूर्ण सुविधा और सुविधा दी गई है। लेकिन भारत सरकार को अपनी सुविधा को चलाने के लिए के कुछ क्षेत्रों में निर्बंधन भी लगाया जा सकता है। जैसे अभी हाल में उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ एरिया में बाढ़ की तूफान या आशंका को देखते हुए उस एरिया को खाली करा लिया गया है। चाहे वो गांव हो या शहर हो, अगर उनके कोई समस्या आती है तो उनका गांव, घर चाहे डूब रहा हो या नहा, नागरिक को सरकार का दायित्व है अपने नागरिकों को बचाना, इसलिए उस पर उनको उस एरिया से हटाया जाना मजबूरी है ताकि कम से कम नागरिक की जान तो बचे। घर जाए, उन पर खेती जाए, इससे मतलब नहीं है, जान बचाना अनिवार्य होता है, इसलिए सरकार को निबंधन लगाना अनिवार्य होता है। अगला पॉइंट है मानहानि। कोई भी नागरिक की समाज में किसी व्यक्ति की मानहानि नहीं करता। मानहानि का मतलब यह हुआ जैसे समाज में कुछ अंधे होते हैं, कुछ लूले लंगड़े होते हैं या कोई व्यक्ति गरीब होता है, कुछ ऐसा काम करता है कि लोग, समाज के लोग हंसते हैं, तो इसमें उसकी मानहानि होती है। आईपीसी की धारा 292, 204, आईपीसी की धारा 292 से लेकर 294 तक इस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। यदि समाज का कोई गरीब व्यक्ति, कोई मान लिया अंधा है या कोई विकलांग है, उस पर कोई कमेंट आता है तो आईपीसी की धारा 292 से लेकर 94 के अंदर कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि किसी भी नागरिक पर कमेंट करने का किसी नागरिक का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो चीज़ प्राकृतिक में उनको अंधा या लंगड़ा के हिसाब से दिया गया है वो उनका मूल अधिकार है, वो उसको जीने के लिए उस पर तत्पर है, इसलिए उन पर कोई कमेंट नहीं किया सकता है। अगला पॉइंट आता है अपराध उद्दीपन। समाज की अखंडता को बनाए रखने के लिए, समाज में समृद्धता, अखंडता, जनता की सुरक्षा, लोक व्यवस्था को खतरे को देखते हुए प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपनी व्यवस्था में, अपने धर्म को पालन करने में और हमारी सामाजिक व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए उसका पूर्ण अधिकार है। लेकिन सब कुछ राष्ट्र के अंतर्गत ही होगा। हमारे राष्ट्र संपूर्ण मान्यता हमें राष्ट्र के लिए दिया गया है कि यदि हमारा राष्ट्र खतरे में आता है तो सब पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। जैसे तिरंगे का अपमान होना भी एक निर्बंधन है। अगर कोई नागरिक तिरंगे का अपमान करता है तो उस पर संवैधानिक कार्यवाही की जा सकती है। इसके अतिरिक्त ये भी कहा गया है कि भारत की अखंडता के लिए हम अपने नागरिकों को सदैव
चाहे वो सीमा पर हो या राज्य की आंतरिक सुरक्षा के मामले में हो, लगाने के लिए तत्पर हैं कि सीमा हमारी इस समय विदेशियों से मुक्त कर दी जाए और अपने सैनिकों को वहां से सदैव के लिए स्थापित कर दिया जाए, ताकि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी तो भारत की संप्रभुता अखंडता बनाए रखने में हमें बहुत ही मदद मिलेगी। इसके साथ साथ कोई भी सामाजिक समस्याएं आती हैं, जैसे कोविड-19 होते हुए सरकार ने संपूर्ण धार्मिक उत्सव को बंद कर दिया है, चाहे वो अयोध्या का मेला हो या अन्य कोई धार्मिक स्थल हो, सब पर संपूर्ण प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है, इससे समाज को खतरा पैदा हो सकता है यदि ऐसा किया गया तो, इसलिए इस पर निर्बंधन लगाना अनिवार्य है। और हमारी भारत सरकार ने समस्त भारत के धार्मिक उत्सवों पर निर्बंधन लगा दिया है, ताकि नागरिक की सुरक्षा करना मूल अधिकार है और उस पर सदैव सरकार का अपने लोक प्रशासन के माध्यम से अटल रहना सबसे अधिक उपेक्षित करता है। अपराध एवं उद्दीपन के मामले में कहा जाता है कि समाज में तमाम अपराध होते हैं और उन अपराध को चलते हुए नागरिकों की तमाम जनहानि होती है और इस पर निर्बंधन इस हर लगाया जाता है कि जो भी नागरिक या समाज में कोई आपराधिक कार्य करता है तो सरकार उसको अपने नियंत्रण में कर सकती है या उन पर संवैधानिक कार्रवाई करते हुए उनको जेल में भी बंद कर सकती है, ताकि वो समाज में जीने के योग्य नहीं रह जाते हैं। ये जैसे कानपुर की घटना, तो अब ऐसे अपराधियों को सरकार तत्पर है कि इनको किसी न किसी सूरत से, चाहे जिस हाल में, वो सलाखों के पीछे भेज दे, ताकि समाज को एक जीने का, समाज में नागरिकों को अपने अधिकार, यह है कि जीने का अधिकार मिल जाए और समाज की सुरक्षा व्यवस्था बनाने में सरकार को नियंत्रण करने में आसान हो जाए। इसीलिए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि हम किसी भी हाल में अपराधियों पर नियंत्रण लगाने के लिए उनको कुछ भी करना पड़े तो हम तैयार हैं। इसीलिए उन पर आईपीसी की धारा 300 और 302 की हत्या का मुकदमा लगाया है, ताकि समाज में इससे अन्य कोई घटना ना हो सके। और इनके लिए यह भी व्यवस्था की गई है कि चाहे भी जिंदा मुर्दा की बात जो आती है कि इनको मार दिया जाए, तो ऐसे भी नागरिक होते हैं कि ऐसे भी व्यक्ति या समाज में पैदा हो जाते हैं कि कभी कभी ऐसी क्राइम कर देते हैं कि सरकार को मजबूर होकर उनको पकड़ना या उनको इनकाउंटर करना बहुत मजबूरी होती है। जैसे हैदराबाद की घटना को लेकर सरकार ने ऐसा कदम उठाना पड़ा। और इसी तरह से समाज में अन्य समस्याएं जब पैदा होती हैं तो सरकार अपने लोक प्रशासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी न किसी तरह से उनको संवैधानिक उपचार देने का तात्पर्य करती है, ताकि हमारा नागरिक हमेशा के लिए स्वतंत्र रहे और उस पर कोई आंच ना आ सके।